Open page number 93. Unit 11, The Wonderful World. Have you ever thought of the beautiful world around us? क्या आपने कभी अपने आसपास के सुंदर दुनिया के बारे में कभी सोचा है? A number of poets, philosophers and many others have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. कई सारे पोएट्स, फिलोसोफर्स और कई अन्य लोगों ने नेचर के जो सीक्रेट्स है, जो नेचर का विजडम है, उसके बारे में हमें बताया है, उसके बारे में उन्होंने खोज की है. There are some things in the environment that appeal to all of us. एनवायरमेंट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद आती है. द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की रानी. देयर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस. बहुत सारे फ्लावर्स है जिसे हम हमारे आसपास देखते हैं. वन ऑफ देम इज द रोज. उनमें से एक रोज है. हम अपने आसपास कई सारे अलग अलग तरह के फूल देखते हैं. उसमें से एक रोज यानी कि गुलाब है. इट हैज बीन अ सिंबल ऑफ लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन. रोज यानी कि गुलाब लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट और कई बहुत सारी चीजों का सिंबल है. रोजेज आर ऑल्सो कॉल्ड द दिवास ऑफ अवर गार्डन. गुलाबों को यानी कि रोजेस को हमारे बागीचे का दिवास कहा गया है. अगर गार्डन में रोजेस हो तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. चिल्ड्रन, दिवास, दिवास मीन्स अ फीमेल स्टार. सो गुलाब को गार्डन का फीमेल स्टार कहा गया है. दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरमेंट. वो एनवायरमेंट को सुंदरता और ब्राइटनेस देते हैं. You can see here different roses. Pictures are shown here. Have we ever wondered about a life without flowers and colors? क्या हम कभी भी फूल या फिर रंगों के बिना की जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं? There are more than 100 species of roses around us. हमारे आसपास 100 से भी ज्यादा गुलाब की अलग अलग जातियां है. द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रोजा. रोज वर्ड लैटिन वर्ड रोजा से लिया गया है. रोजेज आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. रोजेस यानी कि गुलाब उनकी स्वीट फ्रेग्रेंस के लिए यानी कि उनकी स्वीट स्मेल के लिए, मेडिसिनल वैल्यू वो औषधि, उनकी औषधीय वैल्यू भी बहुत है. ऑर्नामेंटल यानी कि फॉर शोइंग, सब लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसमें, और डेकोरेशन की वैल्यू के लिए भी बहुत ही जाने जाते हैं. Can we try to be budding poets, writers and poets and write a few lines to describe the rose? इसका मतलब ये है कि क्या हम पोएट और राइटर बन सकते हैं रोज के बारे में कुछ लिखने के लिए? तो हमें रोज के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है. एक्टिविटी 1. राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब अ रोज. हमें रोज के बारे में, रोज को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लाइन्स लिखनी है. द रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर.
It has a very sweet fragrance. A rose is a symbol of love. There are more than 100 types, turn the page, of roses. Roses are of many colors like red, pink, white, yellow, etc. Rose petals are small and delicate. They are very soft. A rose plant has many thorns. So children, you have to write like this about rose. Here I have left 2 lines for you. So you have to write 2 lines by yourself. You can write some more lines too in your notebook. So complete this in your textbook. Here are the word meanings of activity 1, the Queen of Flowers. So these word meanings you have to write in your notebook. Symbol means sign. Dedication means devotion or loyalty. Divine means godly. Affection means love. Respect means admiration. Diva means a female star. Environment means surroundings. To wonder means to think. Species means types. To value means to understand the importance of something. Sweet means very nice. Fragrance means nice smell. Medicinal means relating to medicine. Ornamental means for show. Decorative means pretty. And budding means growing. So write this in your notebook. The king of rains, यानी कि बारिश का राजा. There are a number of factors that lead to rain. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे causes है, factors है जो रेन यानी कि बारिश लाते हैं. लीड टू रेन मीन्स बारिश लाते हैं. However, black clouds are commonly considered as a sign of rains. ब्लैक क्लाउड्स यानी कि जो काले बादल है वो कॉमनली उसे हमें पता चलता है कि रेन आने वाली है, यानी कि वो रेन का सिंबल है. काले बादल है जो वो बारिश के सिंबल है. क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रे. आसमान में जो बादल है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रे. दे एड ब्यूटी टू अवर एनवायरमेंट, डोंट दे. वो हमारे एनवायरमेंट में ब्यूटी यानी कि सुंदरता ऐड करते हैं. क्या वो नहीं करते? हाँ, जरूर करते हैं. हैव वी एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड? क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्लाउड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे कैसे पहचाना जाता है? लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. नीचे कुछ अलग अलग बादल के बारे में लाइन्स लिखी गई है, वो हम पढ़ते हैं. Cirrus clouds look like a curl of hair, while stratus clouds look like straight lines in the sky. Cirrus clouds वो हेयर में जो कर्ल्स होते हैं, कर्ली हेयर, ऐसे दिखाई देते हैं. जब स्ट्राटस क्लाउड्स जो होते हैं वो आसमान में स्ट्रेट लाइंस जैसे दिखाई देते हैं. द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन. जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो बारिश के क्लाउड्स होते हैं. लेट अस लुक एट अ पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड्स. हम नीचे निम्बस क्लाउड्स का पिक्चर देखते हैं. See here, this is the picture of nimbus clouds. Whenever we see these clouds, it is the cloud of rain. These all are the clouds of rain. So nimbus clouds are clouds of rain.
Since nimbus clouds are dense with water, they appear darker than other clouds. Nimbus clouds पानी से भरे हुए होते हैं, थिक होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे क्लाउड से ज्यादा डार्क दिखते हैं। Nimbus clouds are formed at low heights, altitudes and are typically spread uniformly across the sky. Nimbus clouds लो altitudes पे, लो हाइट पे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए वो नॉर्मली, टिपिकली मीन्स नॉर्मली, जो स्काई के एक्रोस यानी कि उसके यूनिफॉर्मली, सिमिलरली हमें दिखाई देते हैं। द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो हमारे लिए बरसात लाते हैं। गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94। लेट अस रीड दिस पोएम रेन। हियर द पोएम अबाउट रेन इज गिवन। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन after the dust and heat, in the broad and fair street, in the narrow lane. बारिश कितनी सुंदर होती है। After the dust and heat, here dust means summer, समर और गर्मी के बाद। Broad means wide and fiery means burning and hot street में, narrow lane में यानी कि small street में। How beautiful is the rain, how it clatters along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggles out. बारिश कितनी सुंदर होती है। वो कैसे क्लैटर मीन्स लाउड साउंड करती है रूफ पे। जब रूफ पे बारिश की बूंदें गिरती है तो बहुत बड़ी आवाज आती है। Like the tramp of hoops मीन्स जैसे हॉर्सेस के फीट होते हैं, वो कैसे नॉइज करते हैं, ऐसे नॉइज करती है। वो कैसे फ्लो होती है, गुश मीन्स फ्लो एंड स्ट्रगल मीन्स ग्रेट एफर्ट। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट अक्रॉस द विंडो पेन इट pours and swift and wide. ऐसी खुली पाइप से ओवरफ्लोइंग स्पाउट यानी कि खुली जो पाइप होती है बड़ी सी, उसके थ्रोट में से पानी बहता है। विंडो पेन के सामने से भी पानी निकलता है और रेन के बाद रेन आती ही रहती है और बहुत ही स्विफ्ट यानी कि फास्ट एंड वाइड मीन्स ब्रॉड में वो रेन आती है। विथ अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, द रेन द वेलकम रेन। मडी टाइल मीन्स बहुत ही मड वाली जो टाइड वेव्स होते हैं, बहुत ही मडी वेव्स होते हैं, जैसे कि रिवर गटर की आवाज निकालती हो, गर्जना करती हो, ऐसे हम रेन का वेलकम करते हैं, रेन का स्वागत करते हैं। So children, learn this poem. Here are the